हेलो भाई, नमस्कार सबको। आज हम बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि एसएससी में सुधार को लेके 31 तारीख के दिन दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे। उस प्रदर्शन में कौन कौन था? टीचर्स थे, स्टूडेंट थे। हम स्टूडेंट थे और टीचर्स थे। तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने सभी टीचर्स को उठा के और थाने में बंद कर दिया। कुछ टीचर्स को उठा के नजफगढ़ थाने में लेके गए थे और कुछ टीचर्स को उठा के बवाना पुलिस थाने की तरफ ले गए थे। और सुनने में ये भी आया था कि सभी लगभग 40 टीचरों पे एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो प्रशासन है वो जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं उन पे तो एक्शन नहीं करता, और जो सही लोग होते हैं टीचर्स कौन होता है? माता पिता के बाद में टीचर्स का सबसे बड़ा स्थान होता है। आप भी जानते हो इस बात को। उनके साथ में क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा गलत है मेरे हिसाब से। तो दूसरी बात ये है कि हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो कोई बेवजह तो इकट्ठे नहीं हुए। इकट्ठे होने की नौबत तभी तो आई थी ना जब कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, बच्चों को भी और टीचर्स को भी। वैसे प्रॉब्लम बच्चों की थी, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है? टीचर्स। इसलिए टीचर्स को हमारे साथ में जाना पड़ा। उनको लगा था कि बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए टीचर्स गए थे वहाँ पर, जाके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उनको उठा के और थाने में बंद कर दिया, जबकि उनका पुलिस वालों का प्रॉमिस था कि हम 4 लोगों को, कोई भी जो टीचर्स हैं उनमें से 4 लोगों का डेलीगेशन हम डीओपीटी मिनिस्टर से या एसएससी से चेयरमैन से मिलवाएंगे। इतना बोला गया था। उसके बाद में अचानक से पुलिस की गाड़ी आती है, किसी को लाठी पड़ती है, किसी को डंडे पड़ते हैं, और सबको भर के जानवरों की तरह और पुलिस थाने में ले जाया जाता है। तो क्या ये सही है? एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर कोई अपनी बातों को नहीं रख पाएगा तो क्या वो लोकतंत्र है? क्या फिर तो वो तानाशाही हो गई। अगर किसी देश में तानाशाही ही चलानी है तो फिर लोकतंत्र का नाम क्यों बिगाड़ा जा रहा है? लोकतंत्र को रहने दो, लोकतंत्र को साइड में करो ना। जैसे हम देखते हैं कि चीन में क्या हो रहा है। चाइना में सिंगल पार्टी रूल है, वहाँ पे एक ही पार्टी सत्ता में रहती है। ऐसा हमारे देश में तो नहीं है। हमारे देश में तो सभी चुन के जाते हैं। एक लोकतंत्र देश में क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा प्रतिनिधि, यही तो होता है ना। लेकिन हमने देखा है कि जनता अपनी बात को रखने के लिए भी इतना परेशान होना पड़ता है। जो भी टीचर्स तो एक तरह से किसी भी देश में टीचर्स की तो बहुत वैल्यू होनी चाहिए ना, पर हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में टीचर्स को गुंडों, मवालियों, क्रिमिनल्स टाइप से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। हमने देखा था कि एक सर थे, पता नहीं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अब ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बातों को लेकर गए थे, बच्चों के लिए गए थे, लेकिन फिर भी उनके साथ में ऐसा बिहेव हुआ था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये हो रहा है, जो सरकार कर रही है, वो कहाँ तक सही है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उनसे पूछा जाए, उनकी प्रॉब्लम है उसको बैठ के और समाधान किया जाए। और सरकार ऐसा नहीं कर रही। एसएससी को ऐसा करना चाहिए। अगर कोई संस्था सही से काम नहीं कर रही, फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं करा पा रही, तो फिर उसको एग्ज़ाम देने का काम नहीं देना चाहिए। जो टीसीएस था वो एग्ज़ाम कराता था, काफ़ी हद तक सही एग्ज़ाम कराता था टीसीएस, मुझे तो लगता है, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इन्होंने अचानक से वेंडर बदल के, और सारा ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है ना, ये सारी तभी से खड़ी हुई है। एडीक्यूटी अब पहला एग्ज़ाम ले रही थी, जो सिलेक्शन पोस्ट है ना उसका, और हम सुनने में आया था कि जो एडीक्यूटी नाम का जो ये वेंडर है, ये 3 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड भी है, जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी एग्ज़ाम हुई थी तो वहाँ भी घोटाला, मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला, राजस्थान में भी कुछ गड़बड़ियाँ थी। तो मुझे लगता है कि जब कोई एजेंसी अगर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है तो उसको ऐसा काम नहीं देना चाहिए। एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के ए को छोड़ के बी सी डी ये तीनों श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती करता है। इसमें बी ग्रुप ए के बाद में सबसे बड़ी पोस्ट है, तो इसकी जो संवेदनशीलता है पोस्ट की, उसको भी देखना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम जैसे आप जैसे दिन भर पढ़ते रहते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं। अगर एग्जाम ही फ्री एंड फेयर, नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो स्टूडेंट क्या करेगा? तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था देख के, जब देखा था कि सर को लाठी पड़ रही है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो कोई विदेशी हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई गुंडे हो, बदमाश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश में शिक्षकों का बहुत सम्मान होने की ज़रूरत है, वहाँ पे सम्मान नहीं हो रहा। बड़े दुख की बात है।